सतनाम साहिब बंदगी आप सभी के श्री चरणों में कोट कोट दास का प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु सबका भला करें। सतगुरुदेव के आश्रम पे आए हैं। सतगुरु गुरुदेव जी कुछ गुप्त भेद और ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, आखिर ये शरीर है सब बना है तो ये आवाज़ कहाँ से आता है, इसके बारे में अनुभव रास्ता कुछ बताएंगे। सतगुरु आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देते रहें। गुरुदेव जी खड़े हैं इधर। सतगुरु, हाँ गुरुदेव जी आपके श्री चरणों में कोट कोट दास का प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु मालिक सबके भला। सतगुरु जो हमारे पुण्य आत्माओं बैठे हैं, सभी पुण्य आत्माओं के आत्मा के शांति दें। और जो हमारे सभी पुण्य आत्माओं बैठे हो, श्री चरणीय पल पल बंदगी है स्वीकार करें। शब्दों का ध्यान करो। क्या हुक्म है मालिक के पुण्य आत्माओं। आसन लगा रहे हैं। सतगुरु लगा समाधि बैठ गए तो देखो ध्यान में ईश्वर को। सतगुरु समाधि ही है, समाधि आसन। सतगुरु सबका भला करें। सतगुरुदेव देखो गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करो, क्योंकि ये अनुभव रास्ता है, अनुभव का शब्द है। हाँ गुरु जी। हुक्म है पुण्य आत्माओं शब्दों पर ध्यान कीजिए। जीवन जिंदगी की बातों हैं, सब शब्द जीवन जिंदगी का है। शब्दों पर ध्यान की हो, पल पल बंदगी है स्वीकार करो। क्या हुक्म मालिक का है। मालिक बता रहे हैं, साहेब बंदी छोड़ साहेब कबीर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि 33 करोड़ ज्ञान साहेब हैं दुनिया में भाखा, परंतु ही मूल ज्ञान ही गुप्त हीरा था। 33 करोड़ ज्ञान सुन साहेब दुनिया में भाखे, परंतु मूल ही ज्ञान ही गुप्त हीरा थी। तो मूल ज्ञान गुप्त रहस्य क्या है पुण्य आत्माओं। पूरे संसार गुरु हैं, परंतु गुप्त भेद की भाई कोई गुरु आवाज़ नहीं करते हैं। जो हमारे सतपुरुष बंदी छोड़ साहेब कबीर के अंश पाया है, वही अंतर्गति का भाग रहे हैं। और यही सत्य है पुण्य आत्माओं। शब्दों पर ध्यान की हो। क्या हुक्म है मालिक के। ये आवाज़ गुप्त भेद की वाणी, ये आवाज़ ये अपने अपने घर में से ये किसी का भगवान की बात नहीं है, अपन एक भगवान की और अपन एक कुटिया की ये बात है पुण्य आत्माओं। ये आवाज़ ये कहाँ से आ रहा है आपके हमारे शरीर में पुण्य आत्माओं। पल पल बंदगी है स्वीकार करें। हमारे शब्दों पर ध्यान करें। मालिक बता रहे हैं, इसी चीज़ों का दुनिया में खोज है पुण्य आत्माओं। ये आवाज़ आपके हमारे घट में से कहाँ से आवाज़ आ रहा है। 9 कोठरी और 10 दरवाजे हैं। कौने कोठरी से आवाज़ आ रहा है पुण्य आत्माओं। शब्दों पर ध्यान की हो, पल पल बंदगी है। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। अब देखा जाए आवाज़ कहाँ से आ रहा है पुण्य आत्माओं। बाहर की ले लो थोड़ा सा शब्द, बाहर की थोड़ा शब्द ले लो। एक धरती देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, पाताल देख रहे हैं। ये तीनों सटा बनाने वाले कारीगर, ये तीनों सटा इसी में फिट कर दिए हैं पुण्य आत्माओं। हमारे आपके काया के नगरिया में ये बाहर के तीनों सटा ये हमारे आपके अंदर में फिट कर दिए हैं बनाने वाले कारीगर। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। कमर से नीचे हुआ शिवलोक, कमर से नीचे ये शिवलोक हुआ, और कमर से ऊपर है हुआ विष्णु लोक। अब विष्णु लोक से ऊपर है ये है परम लोक। ये की बीता ऊंचाई है ना, ये कितना ऊंचा नीचा शरीर में है पुण्य आत्माओं कि कितने नीचे धरती हैं और कितनी ऊपर आकाश हैं। इतना ऊंचा नीचा अपने तीनों लोक में शरीर है में है। परम लोक
परम लोक एक कितना ऊंचाई है, कितना ऊंचा है कि जितना ऊंचाई धरती और आकाश है उतना ऊंचा है ये। तो शिव लोक और विष्णु लोक और ब्रह्म लोक, तो ब्रह्म लोक में वहीं कई लोक। साहेब कबीर बताते रहे बच्चा, लाख में नहीं मिलेंगे, कहूँ करोड़ में एक हंस बतिया का समझने वाला और अपना निज घर पाने वाला। लाख में नहीं करोड़ में कहूँ एक हंस मिलेंगे पुण्यवात्माओं, और वैसे दिखाई दुनिया में दे रहे हैं। शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, तो ब्रह्म लोक में वहीं कई लोग। ब्रह्म लोक में वहीं है 3 लोक पुण्यवात्माओं। ब्रह्म लोक में अब वहीं है 3 लोक, 3 ही हो गया, और 3 ब्रह्म लोक में 3 लोक है। ब्रह्म लोक में वहीं 3 लोक है, तो 6 लोक है, और 7वां बैठे हैं मालिक पार ब्रह्म में, वहाँ सांस नाई है पुण्यवात्माओं। मालिक जहाँ बैठे हैं वहाँ सांस नाई है, हमें आप सांस में हम। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवा महेश्वरा, गुरु रे सार छात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। पार ब्रह्म में मालिक बैठे हैं, वहाँ सांस नाई है पुण्यवात्माओं। हमारे आपको पैरों के नीचे से लेकर और जीवन की ऊंचाई से लेके 7 दीप अंदर है पुण्यवात्माओं। 7 दीप है। 6वां में हमारा आपका निवास है, और 7वां में बैठे हैं पार ब्रह्म में मालिक, वहाँ सांस नाई है पुण्यवात्माओं। मालिक जहाँ बैठे हैं पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म के मतलब कि वहाँ सांस नाई है। तो ये आवाज़ की जो बारिश होता है, बाहर जो बारिश होता है, ये गर्जना कहाँ से आ रहा है? बाहर में जो बारिश होते हैं ये गर्जना कहाँ से आ रहे हैं? ये गर्जना, ये पार ब्रह्म की आवाज़ है। ये गर्जना जो गरजते हैं बारिश में पुण्यवात्माओं, तो ये पार ब्रह्म की आवाज़ ये गर्जना है। अब जो ये बादल देख रहे हैं, यह बादल के ऊपर वही 3 बादल है। तब 4थे में बैठे हैं मालिक पार ब्रह्म में, वहाँ सांस नाई है। ये तीनों बदरा, ये 3 लोक है ब्रह्म लोक में। ये 3 बदरा, तीनों लोक ब्रह्म लोक में है। तो ये गर्जना जो आता है वो पार ब्रह्म की आवाज़ है पुण्यवात्मा। ये तीनों बादल थाम के आवाज़ धरती पर आता है, और ये तीनों बादल थाम ना आए तो धरती पर कोई जिया जंतु न रह जाएंगे पुण्यवात्माओं। तो ये आवाज़ कहाँ से आता है? गर्जना का पार ब्रह्म की आवाज़ है, और ये पूरा सेट हमारे आपके अंदर है पुण्यवात्माओं। तो ये स्वर तो 6वां दीप तक देखिए, स्वर हम आप कोई पुण्यवात्माओं, स्वर बोलता हूँ, और जौने घर में स्वर हैं यहीं में ईश्वर है। और स्वर और ईश्वर का यहीं के तो मिलन है पुण्यवात्माओं। तो स्वर और ईश्वर का मिला हुआ आवाज़ दुनिया संसार पुण्यवात्माओं। अब इसका सोचना विचारना पड़ेगा भाई कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है ना, परंतु देखा जाए ये कृपा वह मालिक का है, हमारे आप में कुछ भी दमना है पुण्यवात्माओं। ये सब मालिक का आवाज़ ही है, ये सब कुछ मालिक का दया है, उन्हीं की कृपा है पुण्यवात्माओं। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है किसी के अंदर का हम नहीं बता सकते हैं। ये मालिक हमारे अंदर क्या अंतर्गति में क्या दे दिए हैं कि कहाँ तक इनका वर्णन किया जाए पुण्यवात्माओं, फिर भी न ख़त्म होने वाला है। तो ये आवाज़ ये कहाँ से आता है पुण्यवात्माओं? वो जो गर्जना बारिश में गरजता है, वो गर्जना हमारे आप के अंदर है पुण्यवात्माओं। पूरा सेट है ये। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? स्वर और ईश्वर का जब मिलन होता है ना पुण्यवात्माओं, स्वर और ईश्वर का मिला हुआ आवाज़ ये बन के कहाँ से आता है? उस जगह का नाम है गगन मंडल। उस जगह का नाम है गगन मंडल। ईश्वर और ईश्वर का मिला हुआ आवाज़ ये बन के ये कहाँ से आ रहे हैं? वह जगह का नाम है गगन मंडल। गगन मंडल, गगन मंडल, गगन मंडल कहाँ है पुण्यवात्माओं? शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक। ब्रह्म लोक में वहीं 3 लोक, 6 लोक, 7वां बैठे हैं पार ब्रह्म में मालिक। तो मालिक का मिलन स्वर और ईश्वर के जब मिलन होता है तो एक आवाज़ बने, आवाज़ बन के तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है? वह जगह का नाम है गगन मंडल पुण्यवात्माओं। ये पूरा सेट हमारे आपके अंदर है।
दुनिया में कितने पहाड़ देखे होंगे, कितने पहाड़ पे चढ़ोगे। ये मालिक बता रहे हैं, ये जीवन पंगु पर्वत है, ये पंगु पर्वत है जीवन, ये एक पहाड़ एक पंगु पर्वत है पुण्यवात्माओं। ये तो चिड़िया पंछी के दखना पुखना होते हैं, अपने दखना पुखना से उड़ती हैं। अवंतर जामी के अंतर के गति गुप्त भेद की बाणी, इस सांस का कौन सा दखना है पुण्यवात्माओं। कैसे मालिक उड़ा दिए हैं पुण्यवात्माओं, इनको अविनाशी पंछी कहते हैं। ये बोलता को अविनाशी पंछी बना दिए हैं अंतर्जामी पुण्यवात्माओं, इनके दखना पखना नहीं है। और कैसे अविनाशी पंछी को कहाँ उड़ा दिए हैं, और कहाँ उड़ा कर फिर ला के कहाँ पहुँचा दिए हैं पुण्यवात्माओं। ऐसे गुप्त भेद कर ऐसे बातों के शब्दों को खोज करें। सुबह से शाम तक भैंसा खड़ा हो, भैंसा का बुलाओ कि हे भैंसा भाई, हे भैंसा भाई इधर आइए, इधर आइए। तो भैंसा भाई आप क्यों न ताकेंगे, क्यों नहीं ताकते हैं? तो भैंसा हो, उनको तो आपको बुला रहे हो तो आना चाहिए कि उनको बुला रहे हैं, परंतु इस बोली से वो नहीं ताकते हैं, इस बोली से नहीं बोलते हैं। ये बोली जो ने बोली से वो सब बोलते हैं, वो बोली अहिर भाई हमारे जानते हैं दुनिया में। आई ये बोली कोनो वेदों में नहीं लिखे हैं पुण्यवात्माओं, ये गुप्त भेद का वाणी से देखिए। भैंसा कहे सुबह से शाम तक भैंसा भैंसा चिल्लाओ तो न आएंगे, और जब वही लोग वो बोली बोलते हैं वह बोली सो तुरंत ताकते हैं। जब अर रहे बोलल गए तो तुरंत वो ताके। तो ऐसे मालिक का भेद है पुण्यवात्माओं। भगवान कहे ऐसे जब से दुनिया धरती बने ऐसे भगवान कहे भगवान को ना पाए हैं। तो भैंसा कहे भैंसा ना ताकते हैं, मालिक का गुप्त भेद है पर पुण्यवात्माओं। जब गुप्त भेद मिलेंगे तो मालिक स्वयं मिल जाएंगे, जब गुप्त भेद मिले तो जानो मालिक मिले। इन्हीं के दुनिया संसार में खोज है पुण्यवात्माओं, इन्हीं का खोज है। इन्हीं के खोजने से हमारे आपकी नैया दुनिया संसार में बेड़ा पार है पुण्यवात्माओं। जहाँ में स्वर है वहीं में ईश्वर है। दुनिया तो बाहर खोज रहे हैं, बाहर मालिक और भगवान बाहर ना है, पुण्यवात्मा अपने आत्मा में है। स्वर और ईश्वर का नहीं के तो मिलन है। यही हो लव भर सत्संग, लव भर सत्संग, सत्संग ही पूरा संसार भाई है पुण्यवात्मा। परंतु किसी सत्संग भाई से पूछ लो कि लव भर सत्संग का मतलब क्या होते हैं, लव भर सत्संग का मतलब क्या होते हैं सत्संग में भाई, तो लव का मतलब सत्संग करने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लव का मतलब क्या होते हैं। स्वर और ईश्वर का यही तो मिलन है, लव भर सत्संग पुण्यवात्मा। स्वर और ईश्वर इन्हीं का तो मिलन है, इन्हीं का दुनिया में खोज है पुण्यवात्मा। ऐसे गुरु का खोजे, गुप्त भेद गुरु को खोजें, विद्या ही गुरु को खोजें पुण्यवात्मा। जीवन हमारा है, आपका कोई जीवन की कल्पना न रह जाए, कोई कल्पना न रह जाएगा पुण्यवात्मा। गुप्त भेद की बात, गुप्त भेद की बात अंतर्गति का कार्य, अंतर्गति का कार्य ऐसे धारण करिए नाम है। दुनिया में कितने नामों हैं, आइए ये क्या नाम है, ये नाम कैसे अंतर्गति का नाम है। ये गुप्त भेद की बातें हैं पुण्यवात्मा। और जब तक गुप्त भेद ये हमको मिलेगा नहीं तब तक वो मालिक भी नहीं मिलेंगे। मालिक हैं ही गुप्त भेद में, गुप्त भेद का खोज करें पुण्यवात्माओं। पल पल बंदगी है स्वीकार करें, शब्दों में कुछ भूल चूक हुई क्षमा करें। मालिक आप लोगों के आत्मा का शांति दें। हमारा जब तक जीवन रहेगा आप लोगों के सेवा में लगा रही पुण्यवात्माओं। इसलिए तो दुनिया में आए हैं, इसलिए तो भेजे हैं। जब तक जीवन हमारा रहेगा आप लोगों की सेवा में, जब तक जीवन रही अर्पण है पुण्यवात्माओं। संत क्या करने आए हैं, परोपकार करने के लिए। संत इसलिए दिए धरे हैं पुण्यवात्माओं, परोपकार करने के लिए संत इसलिए संसार में दिए धरे हैं पुण्यवात्माओं। आप सबके सेवा में जीवन बिता देंगे, इसीलिए आए हैं दुनिया में पुण्यवात्माओं। और हमको करना क्या है, इसीलिए संत दुनिया में दर्शाया है। यही देश में आया है सतगुरु सवरिया, इसी देश में आया है सतगुरु सवरिया। सभी जीवों पर ये की नज़र है, सतगुरु जी का देश अमरपुर घर है पुण्यवात्माओं।
कुछ शब्दों में भूल चूक हुई क्षमा करें। आगे आप लोगों ने मालिक आप लोगों की आत्मा की शांति दें, छाया करें। वहाँ पर उनके श्री चरण को अपन बंदगी है स्वीकार करें। शब्दों में कुछ भूल चूक हुई क्षमा करें। कोट कोट दास का प्रणाम है। गुरुदेव जी एकदम नर्वस हो गए, क्योंकि शब्द ही ऐसा कुछ है जो कि नर्वस होना ही पड़ता है। सतगुरु सबका भला करें। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ज़रूर दें। सतगुरु सबका भला करें। संत ही एक जो है कि वो सबका भला करते हैं। सतगुरु खोद खाद धरती सहे, काट कूट सब बनराई, कटु और वचन संत सहे और किसी सहे न जाई। हमने दुनिया में देखा है कितना भी कठोर बोल देते हैं लोग, फिर भी संत सब पी जाते हैं। सतगुरु सबका भला करें। सतगुरुदेव साहेब बंदगी करो भला होगा भला।